दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग हर साल की भांति इस साल भी कंबल वितरण का कार्यक्रम चला रहे हैं और हमारे साथ यहाँ वात्सल्य सेवा के अनेक जो कार्यकर्ता हैं वो जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे बीच में इस समय जो है कंबल वितरण के लिए हमारी टीम तैयार है और टीम के साथ आज नए चेहरे भी जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि आज टीम कुछ ज़्यादा ही बड़ी नज़र आ रही होगी क्योंकि आज हमारे साथ कुछ नए चेहरे भी जुड़ गए हैं इस मुहिम में। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कड़कड़ाती हुई ठंड में आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, लोग कैसे ज़मीनों पे सोए हुए हैं। लेकिन वात्सल्य सेवा के कर्मठ कर्मचारी जो है वो अपने कंबलों को लेके यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेशन पे खड़े हैं। हमारे साथ हैं चंदेल जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर गौर जी, हमारे साथ हैं टिम्बर साहब, हमारे साथ हैं हिमांशु साहब, हमारे साथ हैं ओमवीर साहब, हमारे साथ हैं आलोक जी, हमारे साथ हैं धैर्य भी हैं और प्रतीक भाई भी हैं। साथ में आज हमारे साथ रौनक भाई भी जुड़ गए, राणा जी भी हैं हमारे साथ और हमारे साथ हमारे पंकज भाई भी हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी का, जो आप सब लोग वात्सल्य सेवा संस्थान के साथ इसी तरह से जुड़े हुए हैं और हमेशा अपने कर्तव्य को निभाते हैं, चाहे वो तन से हो, चाहे वो मन से हो, चाहे धन से हो। मैं धन्यवाद देता हूं। आज मैं नए जो लोग आए हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपको क्या प्रेरणा देती है। मैं आपसे आपका नाम पूछता हूं, फिर आपसे पूछना चाहता हूं आपको कैसे प्रेरणा हुई कि आज आपको यहाँ आना चाहिए। सर बोलिए सर। काफी टाइम से कर रहे हैं तो सर जो है बता रहे हैं कि हम काफी टाइम से ये कर रहे हैं, लेकिन इस मुहिम में शामिल होने के लिए आप कैसे यहाँ तक आए? आलोक वात्सल्य जी द्वारा आए। तो आप देख सकते हैं कि आलोक वात्सल्य जी कितने चर्चित हो चुके हैं इस समय अपनी इस मुहिम के कारण। मैं ओमवीर साहब से पूछना चाहता हूँ, ओमवीर साहब आप आलोक वात्सल्य साहब के साथ कब से जुड़े हैं और वात्सल्य सेवा संस्था के साथ आप कब से जुड़े हुए हैं? आज पहली बार आप आए हैं? हाँ, वो हिमांशु भैया के साथ आए हैं आज। तो सबसे पहली बात कि ये नए लोग हैं, लेकिन इनको भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ जुड़ गए हैं आज और इनका आलोक साहब के साथ पुराना जो है, आप ये छोटे छोटे बालकों को भी देख सकते हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा फील होता है जब आप ऐसी ठंडी रातों में जब निकलते हैं और आप जब किसी व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास कुछ नहीं है, तो आपके मन में क्या विचार आता है? मेरे मन में यही विचार आता है कि हम जिस भी तरीके से अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से हम जिस भी तरीके से उस चीज़ में कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन हमें करना चाहिए। तो इसलिए हम इस मुहिम के साथ ये थे हमारे साथ प्रतीक जी, जिनके आपने उद्घोष सुने, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा यहाँ पर। और मैं धैर्य भाई से भी पूछना चाहता हूँ कि धैर्य भाई आप भी बताएं कुछ अपने बारे में, आपको कैसे प्रेरणा मिलती है? देखकर लगता है कि अगर हम घर में ठंड से बच रहे हैं, तो जो लोग बाहर जिनके पास सुविधा नहीं है तो हमें उन्हें पहुंचानी चाहिए। बहुत सुंदर बातों को आपने सुना। और मैं हमारे जो वरिष्ठ गौर साहब हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ, यंग साहब। तो मैं पूछना चाहता हूँ गौर साहब से, आप भी बताएं कुछ। डॉक्टर गौर, आज हम फिर ऐसे एक कड़कड़ाती ठंड में भी मानवता को वरीयता देते हुए यहाँ असहाय लोगों को जो बेचारे खाली कपड़ों में बैठे हैं उनको कंबल बांटने का हमारा जो अभियान चल रहा है, वर्षों से चलता आ रहा है। आज इसमें हमने फिर शुरुआत की है और हमारा उद्देश्य केवल यही है कि आप अपने दुख के लिए तो सब दुखी होते हैं, लेकिन दूसरे को दुख को जरा सा कम करके देखो, बहुत आनंद आता है। हम लोग जब जहाँ से लौटते हैं तो हमको एक अलग से ही सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जो कि हमको और शांति मिलती होगी आपको। धन्यवाद। मेरे साथ है टिम्बर साहब। मैं पूछना चाहता हूँ टिम्बर साहब, आप कल हमारे साथ आए
मौसम की नजाकत को देखते हुए हम लोग जो भी निर्णय लेके आए हैं और सब लोग सम्मिलित हुए हैं और कहीं ना कहीं सब लोग शादीवाद के पात्र हैं और हम चाहते हैं कि जितनी भी अधिक से अधिक लोगों की मदद कर सके करें। धन्यवाद आपका। मैं आलोक जी से पूछना चाहता हूं कि आलोक जी, जब आपने कल उस महिला को देखा तो आपके मन में क्या पीड़ा उत्पन्न हुई, जो आप उसके लिए भोजन का भी प्रबंध कर रहे थे, आप उनको हर चीज से, पैसे से, धन से, जो पैसे से भी आपने उसकी मदद करी, तो आपको क्या समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जैसा कि आपने कल बताया वीडियो में, जब हम सब लोग थे तो उसने बताया कि मेरे पति ने घर से मारपीट कर निकाल दिया है और उसके पास एक छोटा सा बच्चा था जी। और उसका भाग्य देखिए कि हम जब लिफ्ट में चढ़ रहे थे तो वो भी हमारे साथ आ गई जी। तो चंदेल साहब की जब निगाह पड़ी कि इसके पास कुछ भी नहीं है तो हमने उससे पूछा, तो उसने मुझे पीड़ा बया की, तो हम उसके लिए क्या कर सकते थे? हमने उसको कंबल भी दिया क्योंकि ठंड लग रही थी, उसको खाने पीने भूख की थी तो हमने उसको खाने के लिए सामान भी दिया जी। और कुछ लोगों ने यहाँ सहयोग भी किया, डॉक्टर साहब ने किया, कमल साहब ने किया, चंदेल साहब ने किया जी, कोई जी। उसको नकद पैसे भी दिए जिससे कि, और राणा जी ने भी कुछ पैसे दिए जी, जिससे कि वो अपने गंतव्य स्थान तक जा सके। जी। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि आप कहीं भी अगर इस तरह के लोग देखें तो परखने के बाद, जांचने परखने के बाद यदि वो वास्तव में नीडी है तो उसकी मदद जरूर करें। इससे बड़ी सेवा कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद आलोक जी। सच में वत्सल्य सेवा संस्था ऐसे ही लोगों के लिए बनी हुई है जो वाकई जरूरतमंद है। तो आज की मुहिम को हम आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि टीम जो है रेलवे स्टेशन की तरफ प्रस्थान करे और अपने जय देख सकते हैं आप, जब टीम जो है रेलवे स्टेशन की तरफ निकल चुकी है। हमारे साथ रौनक भाई हैं। रौनक भाई फिनिश